नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें, तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में हवा बदलने से सुबह के समय हल्की धुंध छाने लगी है। हवा उत्तर पश्चिम से बदलकर पूर्वाही हो गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में लगातार धुंध देखी जा सकती है। इससे किसानों को बढ़ते तापमान से राहत मिली है। बुधवार 29 जनवरी को भी दिन के तापमान में मामूली गिरावट देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 31 जनवरी और 1 फरवरी को हरियाणा में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। इसके कारण हरियाणा के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके कारण दिन के बड़े तापमान से राहत मिल सकती है। इसके बाद 4 फरवरी को भी एक और पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है। आगे समाचारों में, हरियाणा में विद्यार्थियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अभी विद्यार्थियों की उपस्थिति वन स्कूल ऐप पोर्टल पर अपडेट नहीं हुई। इसलिए मौलिक शिक्षा महानिदेशक ने प्रदेश के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी करके सख्त निर्देश दिए हैं कि 3 फरवरी तक विद्यार्थियों की उपस्थिति अपडेट करे। अगर लापरवाही बरतने के कारण किसी विद्यार्थी को प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती है तो इसका जिम्मेदार डीईओ व स्कूल मुखिया होंगे। आगे समाचारों में, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका को लेकर चल रहे केस में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जवाब में बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत दी है। दरअसल एचएसएससी की तरफ से ग्रुप सी के बकाया पदों पर भर्ती नहीं करने हाईकोर्ट के 31 मई 2024 के फैसले को पूरी तरह लागू न करने पर हाईकोर्ट में आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह के खिलाफ अवमानना याचिका दायर हुई है। इस याचिका में चल रही सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से जवाब दाखिल किया गया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि 4 हफ्तों में ग्रुप सी के बचे हुए 5 ग्रुपों के पदों को भरने के लिए भर्ती निकालेगा। आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने हाईकोर्ट में यह जवाब दाखिल किया है, जिसे रिकॉर्ड पर ले लिया गया है। आगे समाचारों में, चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर के लिए आज 30 जनवरी को चुनाव होगा। इसके लिए भाजपा ने हरप्रीत कौर बबला और आम आदमी पार्टी ने प्रेमलता को उम्मीदवार बनाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस चुनाव की वीडियोग्राफी होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस जयश्री ठाकुर बतौर ऑब्जर्व यहाँ मौजूद रहेंगी। इस दौरान आप कांग्रेस को पार्षदों की होस्ट स्टैंडिंग का भी डर है, इसलिए चुनाव से पहले आप पार्षदों को रोपड़ और कांग्रेस पार्षदों को लुधियाना में रखा गया। इसी बीच बुधवार शाम को मौजूदा मेयर कुलदीप टिड्डा पर भ्रष्टाचार की एफआईआर हो गई है। अगर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आगे समाचारों में, राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा के 7.5 साल बाद सिरसा स्थित हेडक्वार्टर आने की बड़ी वजह सामने आई है। डेरे के टॉप सोर्सेज के मुताबिक राम रहीम डेरे की गद्दी को लेकर चल रहे विवाद के निपटारे के लिए यहाँ पहुँचा है। यह विवाद पहले राम रहीम के परिवार और मुख्य शिष्या हनीप्रीत के बीच चल रहा था। इसके बाद परिवार विदेश चला गया। अब हनीप्रीत और डेरा मैनेजमेंट कमेटी के बीच विवाद चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक विवाद को खत्म करने के लिए राम रहीम अपनी मुख्य शिष्या मुंह बोली बेटी हनीप्रीत को डेरे की पावर दे सकता है। इसके लिए डेरे के मैनेजमेंट से लेकर फाइनेंस वगैरह तक की पावर ऑफ अटॉर्नी हनीप्रीत को दी जा सकती है। हालांकि डेरा मैनेजमेंट फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। आगे समाचार में, हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाने वाले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को सोनीपत कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है। सिंचाई विभाग के एक अधिकारी ने सोनीपत सीजेएम नेहा गोयल की कोर्ट में शिकायत दायर की थी। इस शिकायत पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नोटिस तो भेजा ही, साथ ही मामला भी दर्ज कर लिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 17 फरवरी को होगी। वहीं आज यमुना के जिस पानी को अरविंद केजरीवाल ने जहरीला बताया, हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने उसे पीकर दिखाया। इसका वीडियो जारी करते हुए सीएम सैनी ने कहा, हरियाणा की सीमा पर बेहिचक और बेझिझक पवित्र यमुना के जल का आचमन किया। उधर अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, नायब सैनी ने यमुना का पानी पीने का ढोंग किया, उसे फिर वही पानी वापस यमुना में थूक दिया। आगे समाचारों में, हरियाणा के बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार वह सिविल सचिवालय स्थित ऑफिस में सिंगिंग करते हुए नजर आए। दरअसल बुधवार को वह फाइलें निकाल रहे थे। फाइल पर साइन करते ही वह सनी देओल की मूवी गदर का गाना मैं निकला गड्डी लेके एक मोड़ आया मैं उत्थे दिल छोड़ आया गाने लगे। गाना गाते हुए वह कुर्सी पर झूमने भी लगे। गाने के बाद विज ने कहा कि जितनी जिंदगी मिली है उतनी जीनी तो पड़ेगी, चाहे इसको हंस के जी लो चाहे रोकर, हम हंस कर जीते हैं। अनिल विज यहाँ नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद एक देशभक्ति गीत भी गाया। आगे समाचारों में, हरियाणा के सोनीपत में प्रशासन का बुलडोजर
बुलडोजर चला है और प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर पीला पंजा चलाकर अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। अवैध कब्जा करके खेती करने वाली जमीन पर उगाई गई गेहूं की फसल को नष्ट कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम ने कार्रवाई की। गांव नांगल कला और अटरेना की राजस्व संपदा में सेक्टर रोड पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान प्रशासन ने 30 मीटर और 45 मीटर चौड़ी सड़कों से कब्जा हटाने के लिए पीला पंजा चलाया है और दोबारा से कब्जा करने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। आगे समाचारों में 28 जनवरी को देर रात करीब 1:30 बजे प्रयागराज के संगम नौज इलाके में भगदड़ मच गई। समाचारों के अनुसार 35-40 लोगों की मृत्यु हुई है। 29 जनवरी को दोपहर होते होते मौनी अमावस्या का शाही स्नान भी हो गया, लेकिन इन 40 मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है, ये सवाल अब भी सामने है। छानबीन में सामने आया है कि यह भगदड़ अकेली गलती नहीं थी, ये बीते 2 दिनों से हो रही गलतियों के एक सिलसिले का आखिरी छोर थी, जहां 35-40 लोगों की जान गंवानी पड़ी। साल भर की तैयारी और 7,535 करोड़ खर्च के बाद भी महाकुंभ का इंतजाम सवालों के घेरे में है। ये भगदड़ मेले की जिम्मेदारी संभाल रहे 5 अहम अफसरों की अनदेखी का गलत फैसलों का नतीजा थी। आगे समाचारों में प्रयागराज महाकुंभ मेले में भगदड़ के एक दिन बाद गुरुवार को आग लग गई। मेला क्षेत्र के सेक्टर 22 में कई पंडाल जल गए। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जहां आग लगी है वहां पब्लिक नहीं है, इसलिए जनहानि की सूचना नहीं है। सीनियर अफसर भी मौके पर पहुंच गए हैं। हालांकि आग किस वजह से लगी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।